और दोस्तों, दिस इज माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद जीरो टू हीरो में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपके सामने हिंदी साहित्य के महत्वपूर्ण क्वेश्चन डिस्कस करूंगा जो आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सिद्ध होंगे। जितने भी एग्जाम्स में हिंदी आती है, ये ऐसी वीडियो होगी जिसमें हिंदी साहित्य की एक रामबाण वीडियो होगी, जिसमें किसी भी एग्जाम से यदि हिंदी साहित्य के क्वेश्चन आते हैं तो इस वीडियो से अलावा आपको कुछ देखने की ज़रूरत नहीं है। सारी वीडियो में हिंदी साहित्य के सारे क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी के बटन को भी प्रेस कर दिए ताकि मेरे द्वारा अपलोड की गई प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलिए वीडियो स्टार्ट कर दें। कुछ प्रमुख कहानी एवं उनके रचनाकार। ठीक है, तो कहानी रानी केतकी की कहानी। तो रानी केतकी की कहानी के जो रचनाकार है वो है इंसा अल्लाह खां। अगला क्वेश्चन है राजा भोज का सपना। तो राजा भोज का सपना जो कहानी है इसके रचनाकार हो जाएंगे राज प्रसाद सितारे हिंद। अगली है इंदुमती। इंदुमती के जो रचनाकार है वो है किशोरी लाल गोस्वामी। अगला है 11 वर्ष का समय। तो 11 वर्ष का समय के रचनाकार है रामचंद्र शुक्ल। उसने कहा था ये लिखा है चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने। और अगला है झलमला। तो झलमला है पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी की। अगला है प्रेमांजलि, पूस की रात, पंच परमेश्वर। तो ये आपको पता ही है, प्रेमचंद्र, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत कई बार आया हुआ। आंधी आकाशदीप इंद्रजाल, आंधी आकाशदीप इंद्रजाल। तो ये किसके हैं? जयशंकर प्रसाद की। चांद और टूटे हुए लोग। चांद और टूटे हुए लोग किसके? धर्मवीर भारती के। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अगले हैं कुछ प्रमुख निबंध एवं उनके रचनाकार। ठीक है, तो ये कंकड़ स्रोत, जो कंकड़ स्रोत के जो रचनाकार है वो है भारतेंदु हरिश्चंद्र। हमारा कर्तव्य और युग धर्म। हमारा कर्तव्य और युग धर्म के हैं प्रताप नारायण मिश्र। अगला है आचरण की सभ्यता। आचरण की सभ्यता है सरदार पूर्ण सिंह, कई बार क्वेश्चन आया हुआ। अगला है चिंतामणि। तो चिंतामणि के जो लेखक या रचनाकार है रामचंद्र शुक्ल। अगला है ठलुआ क्लब नर से नारायण। तो इसके हैं बाबू गुलाब राय। अगला है पाव भर आटा। पाव भर आटा है वियोगी हरि। अगला है साहित्य देवता। तो साहित्य देवता के रचनाकार है माखनलाल चतुर्वेदी। कुछ विचार। तो कुछ विचार के हैं प्रेमचंद्र। अगला है कुछ बिखरे पन्ने क्या लिखूं, कुछ बिखरे पन्ने क्या लिखूं, पंचपात्र प्रबंध पारिजात। तो ये है पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी के। अगला है इतिहास साक्षी है खून की छींटें। तो ये किसने लिखी है? भगवत चरण उपाध्याय। अगला है कल्पलता कुटज अशोक के फूल। तो ये हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी के। अगला है विवेचनात्मक गद्य। तो विवेचनात्मक गद्य हो गई और श्रृंखला की कड़ियाँ। तो ये हो गई महादेवी वर्मा की। अगला है गांव सुखी हम सुखी गीता प्रवचन। गांव सुखी हम सुखी गीता प्रवचन, ये इसके हैं विनोबा भावे की। अगला है गेहूं और गुलाब, या गेहूं बनाम गुलाब भी कहते हैं इसके। तो यह हो जाएगा राम वृक्ष बैनीपुरी। अगला है अर्धनारीश्वर उजली आग। अर्धनारीश्वर उजली आग। तो इसके रचनाकार है रामधारी सिंह दिनकर। अगला है अथाह सागर अनंत आकाश। तो अथाह सागर अनंत आकाश के हैं जयप्रकाश भारती। अगला है कहानी अनकहनी या ठेले पर हिमालय। कहनी अनकहनी या ठेले पर हिमालय। तो इसके रचनाकार हैं धर्मवीर भारती। अगला है त्यागपत्र। तो त्यागपत्र के रचनाकार हैं जैनेन्द्र। ठीक है, अगला है बाणभट्ट की आत्मकथा पुनर्नवा अनामदास का पोथा चारुचंद्र लेख। तो ये चारों हो गए हजारी प्रसाद द्विवेदी के। अगला है मृगनैनी। तो मृगनैनी के हैं वृंदावन लाल वर्मा। अगला है चित्रलेखा। तो चित्रलेखा के हैं भगवती चरण वर्मा। अगला है सूरज का सातवां घोड़ा और गुनाहों को देवता। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, कई बार आया हुआ है। तो इसके हो जाएंगे धर्मवीर भारती। पतितों के देश में। पतितों के देश में तो यह है राम वृक्ष बैनीपुरी। अगला है शेखर एक जीवनी। तो शेखर एक जीवनी है अज्ञे का। अगला है गिरती दीवारें। तो गिरती दीवारें हैं उपेंद्र नाथ अशक की। ठीक है, अगला है कुछ प्रमुख नाटक एवं उनके रचनाकार। ठीक है, तो ये नाटक, तो ये हिंदी का जो प्रथम नाटक है नहुस, इसे प्रथम नाटक भी कहा गया है, और नहुस। तो इसके जो है
रचनाकार हो जाएंगे गोपाल चंद्र गिरधर दास। ठीक है, अगला है अंधेर नगरी और सत्य हरिश्चंद्र, ये नाटक है, तो ये किसने लिखे हैं? भारतेंदु हरिश्चंद्र ने। अगला है कली कौतुक, भारत दुर्दशा, हठी हमीर, इसके रचनाकार हैं प्रताप नारायण मिश्र। अगला है छद्म योगिनी, वीर हरदोल, तो इसके हो जाएंगे वियोगी हरि। अगला है एक घूंट, चंद्रगुप्त, आजाद शत्रु, ध्रुव स्वामिनी और स्कंदगुप्त, ये तो आपको पता ही है, कई बार आता भी, ये है जयशंकर प्रसाद के हैं। अगला है कर्बला, प्रेम की वेदी, संग्राम, तो ये हो जाएंगे प्रेमचंद्र के। अगला है अंधा युग, नदी प्यासी थी, तो ये हो जाएगा धर्मवीर भारती का। अगला है कुल्ली भाट, तो कुल्ली भाट इसके हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। ठीक है, अगला है लहरों के राजहंस, आषाढ़ का एक दिन, लहरों के राजहंस आषाढ़ का एक दिन, ये किसने लिखी है? मोहन राकेश ने। अगला है अम्बपाली, तो अम्बपाली लिखी है रामवृक्ष बैनीपुरी ने। ठीक है, नाटक जो लिखा है रामवृक्ष बैनीपुरी ने। ठीक है, अगला है, अब यहाँ देख लेते हैं दोस्तों कुछ उपन्यास हैं उनके रचनाकार, कुछ उपन्यास हैं उनके रचनाकार। तो परीक्षा गुरु, तो परीक्षा गुरु जो उपन्यास लिखा है लाला श्रीनिवासन दास ने लिखा है। और अगला है चंद्रकांता, चंद्रकांता संतति, भूतनाथ, तो ये लिखा है देवकी नंदन खत्री ने। अगला है सेवा सदन, निर्मला, गोदान, करम भूमि, तो ये कई बार आया हुआ है, तो ये लिखा है हमारे प्रेमचंद ने। ठीक है, अगला है तितली, तितली, कंकाल, ये सब जयशंकर प्रसाद के हैं। ठीक है, ध्यान रखना। अगला है ये निबंध, यहाँ ये निबंध है। ठीक है, इधर ये चल रहे हैं जीवन का काव्य, तो जीवन का काव्य और सर्वोदय, तो ये है काका कालीलकर। सर्वोदय की बुनियाद हरिभाऊ उपाध्याय ने लिखा है। अगला है दृष्टिकोण, दक्षिण भारत की एक झलक, तो ये है विनय मोहन शर्मा का। अगला है गांधी जी की देन, तो गांधी जी की देन जो निबंध लिखा है वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने लिखा है। अगला है साहित्य, तो साहित्य निबंध जो लिखा है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। ठीक है, हाँ, अगला है कुछ प्रमुख रेखा चित्र और उनके रचनाकार। तो रेखा चित्र अतीत के चलचित्र एक रेखा चित्र है, और एक और मेरा परिवार, तो ये किसने लिखे हैं? महादेवी वर्मा ने। माटी की मूर्तें, तो माटी की मूर्तें लिखी है रामवृक्ष बैनीपुरी ने। ठीक है, ध्यान रखना। अगला है, अगली हैं आत्मकथाएं, अगले हम डिस्कस करते हैं आत्मकथाएं और उनके रचनाकार। मेरी असफलताएं, तो मेरी असफलताएं आत्मकथाएं लिखी है गुलाब राय ने। अगला है नीड़ का निर्माण फिर क्या भूलूं क्या याद करूं, तो ये लिखा है हरिवंश राय बच्चन ने। अगला है आत्मकथा, तो आत्मकथा लिखी है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। अपनी खबर लिखी है पांडे वेचन शर्मा उग्र ने। अगला है कुछ प्रमुख एकांकी हैं उनके रचनाकार। अब हम डिस्कस कर लेते हैं एकांकी को। ठीक है, कुछ फीचर कुछ एकांकी, तो इसके रचनाकार हो जाएंगे भगवत शरण उपाध्याय। अगला है पृथ्वीराज की आंखें और दीपदान, पृथ्वीराज की आंखें और दीपदान, ये है डॉक्टर रामकुमार शर्मा। ठीक है, ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दीपदान और पृथ्वीराज की आंखें। अगला है नीली झील लिखा है धर्मवीर भारती ने। भोर का तारा लिखा है जगदीश चंद्र माथुर ने। ठीक है, ध्यान रखना है। कुछ संस्मरण और उनके रचनाकार डिस्कस कर लेते हैं। संस्मरण, देखिए ये जितने भी मैं बता रहा हूँ ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए आपको ध्यान रखना है किसी भी एग्जाम्स के लिए जिसमें हिंदी साहित्य का इतिहास आता हो, वो ध्यान रखना है। ठीक है, और आपने अभी तक मेरी वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और घंटी का बटन जरूर प्रेस कर देना। ठीक है, अगला क्वेश्चन है स्मृति की रेखाएं और पथ के साथी, तो ये लिखा है महादेवी वर्मा ने। अगला है सन बायलीस के संस्मरण, ये लिखा है श्री राम शर्मा ने। अगला है लोकमाता है काका कालीलकर ने। अगला है बापू के आश्रम में और पुण्य स्मरण, तो ये लिखा है हरिभाऊ उपाध्याय ने। अगला है जंजीरें और दीवारें, तो जंजीरें और दीवारें लिखी है रामवृक्ष बैनीपुरी ने। ठीक है, ध्यान रखना है। कुछ यात्रावत साहित्य एवं उनके रचनाकार डिस्कस कर लेते हैं। यात्रावत साहित्य ये है उस पार के पड़ोसी, एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है उस पार के पड़ोसी या हिमालय प्रवास, ये किसने लिखा है? तो ये लिखा है काका कालीलकर ने। अगला है कलकत्ता से पीकिंग, सागर की लहरों पर,
तो ये लिखा है भगवत शरण उपाध्याय। पैरों में पंख बांधकर, तो ये लिखा है रामवृक्ष बेनीपुरी ने। मेरी यूरोप यात्रा ये लिखा है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। रेती के फूल, तो रेती के फूल लिखा है रामधारी सिंह दिनकर ने। अगला है कुछ भेंटवार्ता एवं उनके रचनाकार, तो भगवान महावीर एक इंटरव्यू, तो ये लिखा है लक्ष्मी चंद्र जैन। चेखव एक इंटरव्यू है, राजेंद्र यादव ने लिखा है, ठीक है, ध्यान रखना है। हाँ देखो, ये काल विभाजन बहुत बार आता है, काल विभाजन, ठीक है नहीं। तो आदिकाल जिसे वीरगाथा काल भी कहा जाता है, इसका जो अवधि है 1050 से 1375 ईस्वी तक है। और भक्ति काल जो पूर्व मध्यकाल भी कहते हैं इसे, इसकी अवधि है 1375 से 1700 ईस्वी तक। रीतिकाल जो है जिसे उत्तर मध्यकाल भी कहते हैं, इसकी अवधि है 1700 से 1900 ईस्वी तक। और आधुनिक काल या गद्य काल भी कहते हैं इसे 1900 से अब तक, ठीक है, ध्यान रखना, कई बार आया हुआ क्वेश्चन है, 1 नंबर मिलता है इसमें से। हाँ, कुछ पत्र और पत्रिकाएं डिस्कस कर लेते हैं दोस्तों। अगला है माधुरी, हंस और मर्यादा। तो ये माधुरी, हंस और मर्यादा ये के जो मतलब रचनाकार हैं वो हो जाएंगे प्रेमचंद। नागरी परिचारिणी पत्रिका, तो नागरी परिचारिणी पत्रिका के जो लेखक हैं वो हैं श्याम सुंदर दास। अगला है हरिजन सेवक, तो हरिजन सेवक के लेखक हैं वियोगी हरि। अगला है कुछ डायरी एवं उनके रचनाकार डिस्कस कर लेते हैं। अगला है सेवाग्राम की डायरी, तो सेवाग्राम की डायरी लिखी है श्री राम शर्मा ने। मेरी कॉलेज डायरी, तो मेरी कॉलेज डायरी क्वेश्चन काफ़ी बार आया हुआ है, ये हम लिखा है धीरेन्द्र वर्मा ने। और मोहन राकेश की डायरी, तो मोहन राकेश की डायरी मोहन राकेश हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रखना। अगला है कुछ आलोचना एवं उनके रचनाकार डिस्कस कर लेते हैं दोस्तों। तो आलोचनाएं हो जाएंगी अथाह सागर एक आलोचना है, अनंत आकाश, ठीक है, तो इसके रचनाकार हो जाएंगे जयप्रकाश भारती। अगला है अध्ययन और आस्वाद, हिंदी काव्य विमर्श, तो इसके लेखक हो जाएंगे गुलाब राय। अगला है फोर्ट विलियम कॉलेज, हिंदी साहित्य का इतिहास, तो इसके रचनाकार कौन हो जाएंगे लक्ष्मी सागर वैष्णव। अगला है इतिहास के पन्नों पर, तो इतिहास के पन्नों पर लिखा है भगवत शरण उपाध्याय ने। कबीर, नाथ संप्रदाय, हिंदी साहित्य की भूमिका, ये लिखी है हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। अगला है कवि प्रसाद का आंसू व अन्य कृतियां, तो ये लिखी है विनय मोहन शर्मा ने, ठीक है, ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है त्रिवेणी और रस मीमांसा, बहुत बार आया हुआ है क्वेश्चन, रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है, इतना आया हुआ है कि बस पूछो मत, कई बार आया हुआ है। अगला क्वेश्चन है निराला की साहित्य साधना, तो ये लिखिए डॉक्टर रामविलास शर्मा ने। अगला है रूपक रहस्य और साहित्य लोचन, तो ये लिखिए श्याम सुंदर दास ने। और विश्व साहित्य, तो ये लिखा है पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी ने, ठीक है, ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है कुछ प्रमुख गद्य काव्य उनके रचनाकार डिस्कस कर लेते हैं हम। साधना संग्रह, देखिए साधना संग्रह एक गद्य काव्य है, इसके लेखक हैं राय कृष्ण दास, ठीक है। तरंगिणी संग्रह, तो इसके लेखक हो जाएंगे वियोगी हरि, ठीक है, ध्यान रखना है। देखिए अब हम डिस्कस कर लेते हैं रचनाएं, ठीक है। तो खुमान रासो के जो लेख मतलब कवि हैं मतलब, ठीक है ना, तो ये हो जाएंगे दलपति विजय खुमान रासो। और रचनाओं का रूप जो है एक प्रबंध काव्य है। चंद्रवरदाई बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है, तो ये लिखिए पृथ्वीराज रासो जो लिखी है चंद्रवरदाई ने लिखी है, ठीक है। अगला है हमीर रासो, तो हमीर रासो लिखिए सारंगधर। अगला है विजयपाल रासो लिखिए नल्ल सिंह ने। परमाल रासो या आल्हाखंड, तो ये लिखिए जगनिक, ये बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है जगनिक की, परमाल रासो या आल्हाखंड। और बीसल देव रासो, तो बीसल देव रासो लिखिए नरपति नाहला ने। अगला है जय चंद्र प्रकाश, तो जय चंद्र प्रकाश जो लिखिए केदार भट्ट ने लिखी है। और जय मयक जस चंद्रिका, ये लिखिए मधुकर ने। हाँ ये इधर देख लेना, ये वीर काव्य है, ये और ये यहाँ से लेके यहाँ तक ये प्रबंध काव्य, ये ध्यान रखना, मैं बताना भूल गया, ठीक है। हाँ तो बस इतनी सी थी वीडियो। अभी तक आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। और वीडियो कैसी लगी
कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। नमस्कार दोस्तों।